हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। आज है 19th ऑफ अप्रैल और हम डिस्कस करेंगे आज की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है निफ्टी बैंक का। और क्लियरली कल के दिन मैंने बोला था कि लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। दैट मीन्स कि जो लास्ट हमारा सेशन था विच इज़ ऑन 16th को मैंने रिकॉर्ड किया था फॉर 17th ऑफ अप्रैल का सेशन। दैट मीन्स कल के सेशन के लिए। नाउ लेवल हमारा था 42,500 और क्लियरली मैंने बोला था कि 42,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर उसके नज़दीक कहीं पे भी कुछ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ से आप शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, और अदरवाइज 42,000 के आसपास आके अगर रिवर्सल बनता है तो वहाँ से आप लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। इन बिटवीन ट्रेड्स लेना विल बी वेरी रिस्की, क्योंकि मार्केट अब एक ऐसे जंक्चर पे है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जहां मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव दिया है लास्ट कई सेशन से। अब इसके आगे एक फर्दर शार्प रैली टुवर्ड्स द अपसाइड प्रेडिक्ट करना विल बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, और ऐसा अगर अज्यूम करके आप फ्रेश लॉन्ग की तरफ कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग फर्दर नहीं हो सकता है, मार्केट इससे आगे नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट मार्केट आपको डरा डरा के आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स कि आपका जो भी एसएल है हो सकता है कि वो हिट हो जाए और देन उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करे। तो इसलिए आपको कॉशियस रहना है, और यही एक ऐसी चीज़ होती है जो रिटेल ट्रेडर्स का पैसा जो है वो लूज कराती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी कल एग्जैक्टली 1 बजे एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ था विच इज़ एट 4270, 4280, 42,480, 42,470 के आसपास, जो कि बिल्कुल नज़दीक है 42,500 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। और उसके बाद मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन आया और एग्जैक्टली इधर हमने एक ट्रेड इनिशिएट भी किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने इधर तक बुक किया था, यहाँ तक, ये जो लास्ट रेड कैंडल है। उसके आगे हमने होल्ड नहीं किया क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा मिल चुका था, और प्लस यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था 50 डेज, तो इसलिए हमने यहाँ पे बुक कर लिया सेफली। कल के दिन के लिए क्या रहेगा देखिए, 42,500 से 42,600 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो अभी बना रहेगा। जब तक 42,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक फ्रेश लॉन्ग आपको नहीं दिखेगा, फ्रेश अपसाइड आपको नहीं मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा तो 43,000 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, और अदरवाइज 42,500 से 42,600 का ये जो जोन है, इस जोन के अराउंड अगर रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ से फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है विथ एसएल जस्ट अबव दिस लेवल। डाउन साइड की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है जो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अगर 1 आवर पे लगाएंगे तो और अच्छे से आपको दिखेगा, और चाहे तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को आपको लेके चलना है। ये एक सपोर्ट के तरह एक्ट कर सकता है, इमीडिएट सपोर्ट के तरह, तो ये आपको ध्यान देना है। और 42,000 से 41,900 ये एक जोन रहेगा सपोर्ट का। तो इस जोन के आसपास आके या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसके ऊपर अगर सपोर्ट बनाता है मार्केट, तो यहाँ से फिर फर्दर फ्रेश लॉन्ग आपको दिख सकता है। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर इस पर्टिकुलर 500 पॉइंट्स के जोन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कैल्प ट्रेड ही करें, लंबे टारगेट्स का ना करें। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आप लेवल पे बाय कर रहे हैं। लेवल मींस 42,500, तो इस लेवल पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल, तो वहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर 42,000 के लेवल पे, मतलब इस जोन में आप सपोर्ट देख के ट्रेड ले रहे हैं लॉन्ग का, तो आप एक बड़े टारगेट के साथ जा सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और अदरवाइज अगर बीच में आप कहीं पे भी लेते हैं, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये आज के दिन ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है। अगर किसी वजह से 41,900 ब्रेक हो जाता है तो फर्दर 200 से 300 पॉइंट का डाउनसाइड पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि वीकनेस बढ़ेगा। अगर 41,900 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा फिर 41,550 से 41,450, और ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर वीकनेस आता हुआ मार्केट में आपको दिख सकता है। नाउ आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 का ये इंट्राडे चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है। जनरली हम जब ट्रेड करते हैं तो हम 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं, बट एनालिसिस अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ निफ्टी 50 में एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, और डाउन साइड में
जो लास्ट टू लास्ट सेशन दैट मीन्स 17 तारीख का जो लो था उस पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्राइंगल टाइप का कैंडल यहाँ पे बन रहा है, पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। इस पैटर्न को हम देख के चलेंगे। अगर ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ से एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता है टुवर्ड 17,750। बट अगेन 17,750 एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये बना हुआ है तब तक ऊपर के लेवल से शॉर्टिंग हो सकती है मार्केट में निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 कंपैरेटिवली वीकर है निफ्टी बैंक से। डाउन साइड में अगर 17,550 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आपको फ्रेश वीकनेस निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। ऊपर के जोन में अगर 17,750 ब्रेक होगा तो 17,850 आपको दिख सकता है, फॉलोड बाय 18,000 का लेवल। नाउ डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है आपके सामने और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 42,000 के लेवल पे एक मार्क लगाया हुआ था पिछले कई सेशन से। तो अगर 42,000 अब ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर मार्केट आपको 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता हुआ दिख सकता है, विच इज एट 41,450 के आसपास। फिलहाल के लिए हो सकता है कि ये शिफ्ट होकर 41,500 आ जाए आज के सेशन में। बट अगर 42,000 ब्रेक होगा तो यहाँ से एक डाउनसाइड का रैली पॉसिबल है टुवर्ड्स 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पे ब्लैक लाइन से मेंशन्ड है। चाहो तो आप भी इसे अपने डेली चार्ट पे लगा सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप EMA डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हमने मार्क किया हुआ है 43,000 का लेवल। तो बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी में जो वीकनेस चल रहा है अगर वो नहीं होता, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा होता तो अब तक बैंक निफ्टी 43,000 को ब्रेक कर चुका होता, बिकॉज कि ये जो 1000 पॉइंट्स का रेंज है 42,000 से 43,000, इस बीच में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो बस ज़रा सा अगर सपोर्ट होता तो ये ब्रेक कर चुका होता अब तक। अगर 43,000 ब्रेक होगा तो यहाँ से फिर आपको फर्दर 43,600 या 43,500 तक जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, फॉलोड बाय ऑल टाइम हाई जो कि 44,170 के आसपास है। डाउन साइड में अगेन मैंने बोल दिया कि 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग टच हो सकता है इफ 42,000 इज ब्रोकन। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे। निफ्टी 50 ऑलरेडी अपने 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 ने ब्रेक किया था अब ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर किसी वजह से ये 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो फर्दर नीचे सपोर्ट के लिए हमारे पास 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और फॉलोड बाय 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जो लास्ट मूविंग एवरेज है वो लाई कर रहा है 17,490 के आसपास। तो 17,490 ये लास्ट सपोर्ट रहेगा निफ्टी 50 के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर वीकनेस आपको डेली चार्ट पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो बने हुए हैं ये फिलहाल के लिए निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर वीकनेस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। नाउ कमिंग टू दी ओपन इंटरेस्ट पार्ट, तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ है चार्ट और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कल से आज का जो पोजीशन है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात करें तो वो काफ़ी चेंज हुआ है। कल जहाँ पुट राइटर्स के हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था, आज वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और PCR रेशियो 0.91 है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं उनका स्टेक कम हुआ है, उनका स्ट्रेंथ कम हुआ है और जो कॉल राइटर्स है वो यहाँ पे एक एज के साथ बैठ गए हैं। ऊपर के लेवल्स पे 42,300, 42,400, 42,500 इन सभी लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, फॉलोड बाय ऊपर के सभी लेवल्स पे। जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग है वो है 42,500 पे। वहीं अगर मैक्सिमम पुट OI की बात करें तो वो है 42,000 पे। तो अगर 42,000 ब्रेक होगा तो काफ़ी सारे जो पुट राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं ये रिस्क में आएंगे, जिसके चलते डाउन साइड की रैली आपको आती हुई दिख सकती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखें जो ये नीचे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे 42,000 और उससे नीचे के लेवल्स पे, मतलब 2-3 स्ट्राइक प्राइस के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में आप देखेंगे कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ने अपने पोजीशंस कम किए हैं। ऐसा नहीं है कि कॉल राइटर्स ने बढ़ाया पुट राइटर्स ने कम किया, ऐसा नहीं है, दोनों ने कम किया है। तो इससे हमें क्या अनुमान होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मार्केट अभी 42,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो जाके कोई एक डिसाइसिव मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है।
ठीक है, तो अभी एक अनसर्टिनिटी है निफ्टी बैंक में। बुलिश तो है, लेकिन कंसीडरिंग निफ्टी 50 जो कि अभी वीकर जोन में है, एक वीकनेस शो कर रहा है, तो उसके चलते जो पुट राइटर्स है वो भी थोड़ा रिस्क में आ रहे हैं और जो कॉल राइटर्स हैं वो भी थोड़ा रिस्क में आ रहे हैं। ये सोचिए कि कहीं अगर निफ्टी 50 ने सपोर्ट दे दिया तो ये वापस से ऊपर की तरफ एक रैली दिखा सकता है। तो दोनों ही तरफ, पुट में और कॉल में, दोनों ही तरफ एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है, जिसके चलते यहां पे आपको एक क्लैरिटी का जो गैप है वो नजर आ रहा है इस जोन में। तो कॉशियस होकर ट्रेड करना है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में क्लियरली वीकनेस बना हुआ है, पीसीआर रेशियो 0.62 है और कॉल राइटर्स के पास काफी स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। 17,700 पे मैक्सिमम कॉल ओआई है, फॉलोड बाय 17,800, फॉलोड बाय 17,900 एंड 18,000 का लेवल। नीचे की तरफ बात करें जो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, तो वहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो पुट राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन कम किया है 17,700, 17,750 एंड 17,800 के लेवल से। तो ये फर्दर वीकनेस इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।